नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के वीडीके में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज 29 अक्टूबर सुबह 10 से लेकर 12 10 सुबह बैच जो था 10 से 12 आप लोग का एग्ज़ाम था सहकारी बैंक का अपेक्षा बैंक, जो कि बहुत ही सुंदर और एवरेज क्वेश्चन आया था। तो विश्वास करता हूँ सबसे अच्छा बना ही होगा। और आज उनमें से कोई जो लैंग्वेज आया था, उस लैंग्वेज में से मैं आप लोग का जो क्वेश्चन आया था मैं सॉल्व करके बताता हूँ दोस्तों। यदि कुछ इसमें मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि क्या मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो मेरे अनुसार मैं आप लोग को आज पूरा जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, उसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग का जो पहला जो था हिंदी के अंतर्गत, जो हिंदी भाषा का जो ज्ञान था, देखते हैं। तो हिंदी के अंतर्गत दोस्तों सब लोग आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन था हिंदी भाषा के अंतर्गत देखा जाए तो देखो, पहला क्वेश्चन था इहलोक का विलोमार्थी है। इहलोक का विलोमार्थी दोस्तों हम सभी जानते हैं, इहलोक मतलब यही लोक, मतलब हमारा यही है। तो इहलोक का हो जाएगा विलोम उल्टा अर्थात परलोक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही, परलोक। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन था शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द पहचानना है। जैसे कि देखा जाए तो आप लोग का शुद्ध शब्द में भाषा या अलग प्रकार से लिखे, इसमें ऐसा सर रहता है, षटकोण का सर रहता है। 20 गलत है, प्रसाद गलत है। इसमें पुरुषार्थ सही हो जाएगा दोस्तों। तो पुरुषार्थ आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो याद रखना, जैसे नाक कटवा दिए किसी दोस्त यार इतना, या अपने बेटे को या अपने किसी साथी को बोलते हैं कि नाक कटा दिए रे करके, है तो नाक कटा देना अर्थात प्रतिष्ठा और सम्मान को खो देना होता है। याद रखना ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, प्रतिष्ठा नष्ट होना। नाक कट जाना मुहावरा का तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों प्रतिष्ठा नष्ट होना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों आप लोग का सुरेश गीत गा रहा था। ठीक है, सुरेश गीत गा रहा था आ रहा है अर्थात हमारा अपूर्ण भूतकाल। इंग्लिश में बात करें तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा दोस्तों। अब पास्ट कंटिन्यूअस हिंदी हो जाएगा आप लोग का अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सुरेश गीत गा रहा था एक अपूर्ण भूतकाल का सेंटेंस है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था पंचमाक्षर वर्ण है। पंचमाक्षर वर्ण से तात्पर्य दोस्तों हमारा जो स्पर्शी व्यंजन होता है, स्पर्शी व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो सभी वर्ग के अंत अंत में आप लोग का जो आता है उसको पंचमाक्षर कहते हैं और उसको अनुनासिक भी कहते हैं। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है, जो अंग है, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, तो याद रखना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन था संज्ञा से क्वेश्चन आया था दोस्तों। संज्ञा से क्वेश्चन क्या था आप लोग का, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहचानिए। तो हरि, मनुष्य, पंडित, मंडल, इसमें से हमें क्या पहचानना है, इसमें से पहचानना है दोस्तों कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति या जाति या वस्तु का नाम बताया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ऑप्शन ए हरि आप लोग का क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आप लोगों का, देखिए वाचल शब्द का प्रयोग होता है। तो आप सभी जानते हो दोस्तों, वाचल शब्द का प्रयोग अधिक बोलने वाला व्यक्ति से होता है। तो याद रखना, जो बहुत बोलता है उसी को हम लोग वाचल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाचल शब्द का प्रयोग जो बहुत बोलता है उससे होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का विदेशी शब्द पहचानिए। यज्ञ, तो हमारा ये यज्ञ देखा जाए, देखो जो विदेशी शब्द में अपील अपील करना एक प्रकार का विदेशी शब्द है। ठीक, यज्ञ हमारा देशज है, त्याग भी है और सर्प भी है। तो अपील हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग का विदेशी शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद याद रखना अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो जिन पदों के जिन पदों के दोनों खंड जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और अनुक्त हो वहाँ कौन से विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बहुब्री होता है हमारा, उसमें दोनों पद प्रधान होता है और अलग से वो बताता है। लेकिन उसमें देखा जाए तो कौन सा का प्रयोग होता है, और एक ऐसा होता है कि दोनों पद जो प्रधान होता है और बराबर जो होता है, तो हमारा एक द्वंद्व भी होता है। ठीक है, तो इसमें से बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हो और या योजक का चिन्ह भी लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए बराबर, यही दोनों खंड प्रधान हो तो इससे विराम चिन्ह का हम लोग प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आप लोग का
शब्दों के बाद जो अक्षर या देखो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं। तो जो भी शब्द है मान के चलो मानव, मानव शब्द है, मानव के शब्द में एक समूह है, मानव है ना, शब्दों का समूह है ना। तो शब्दों के बाद हमारा लास्ट में क्या लगा देंगे, ता लगा तो मानवता हो जाएगा। तो शब्दों के किसी भी शब्दों के अंत में लगा देना क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आप लोग का, प्रत्यय। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों आप लोग का, देखते हैं अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत देखते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत समझना, तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या था, चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है दोस्तों। जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर सही स्पेलिंग क्या आएगा बताइए करके। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, सभी स्टेशनरी लिखा हुआ है। तो स्टेशनरी का अगर सही देखा जाए तो हमारा ऑप्शन जो ए है, इसमें STATIONARY जो लास्ट में है वही हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है द द ब्लैंक खाली स्थान है, द ऑफ द हॉर्सेस आर प्रोटेक्ट बाई आयरन शूज। अर्थात जो उन लोग का क्या होता है, जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पैर में एक नाल टाइप लगाया जाता है जिसको हुप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हुप बोलते हैं, तो हुप का उसका बहुवचन में क्या हो जाएगा, हुप्स हो जाएगा। तो केवल यदि HOOF रहेगा तो हम उसमें एस लगाते हैं, तो ये उसका बहुवचन हो जाएगा। तो उसके चारों पैर में लगेगा, प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल। तो चारों पैर में लगेगा तो एस हो जाएगा, तो हुप्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम किसको हम अनएक्सेप्टेबल कर सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, आई एम नोइंग कभी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन याद रखना आप लोग, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आई एम नोइंग हिज एड्रेस। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आप लोग का, रीड द गिवन सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि दिया है, मिसेस छाया विल ओपन ए केक, केक सोप नेक्स्ट वीक, सोप नेक्स्ट वीक। तो इसको हमें ऑप्शन इसमें दिया है दोस्तों आप लोग का, मिसेस छाया दिया है, मिसेस छाया इज गोइंग टू ओपन ए केक शॉप नेक्स्ट वीक। ये पहला है आपका, सही हो जाएगा इसका। तो याद रखना ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है आप लोग का, देखिए हमारा, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स ए करेक्टली स्पेल्ड, अर्थात सही स्पेलिंग पहचानना है। याद रखना है दोस्तों, आप लोग का जो सही स्पेलिंग है ये अकोमोडेशन हो जाएगा, ACCO नहीं, जो आप लोग का बी है ACCOMMODATION, एकोमोडेशन, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रजिया वाज ए ऑफ द मामूलिक डायनेस्टी हु लेटर बिकम द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। तो जो दिल्ली सल्तनत का जो एक ही जो महिला जो रही, रजिया जो सुल्तान थी, ठीक है दोस्तों, तो उसको बताना है हमें। तो प्रिंसेस थी कि प्रिंसेस थी क्या थी, ठीक है, तो वो तो हम सभी जानते हो, प्रिंसेस थी, प्रिंसेस। ठीक है, तो प्रिंसेस में ऑप्शन बी तो दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी सीधा सही हो जाएगा। एक ही महिला शासिका थी हमारे रजिया सुल्तान। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज साइनोनिम्स विद काउंसिल। तो काउंसिल का सैनिनेम दोस्तों, इसे काउंसिल का मतलब होता है, काउंसिल मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, छुपा हुआ होता है। तो किस में, इसमें किस वर्ड में हमारा छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए, रिवेल मतलब तो वो उभरा हुआ होता है, दिखाई देता है। ठीक, एक्सपोज मतलब ये पूरा एक्सपोज करके दिखाना होता है। अनकवर मतलब होता है, अनकवर मतलब किसी चीज़ को जो कवर रहता है उसको ढका हुआ रहता है उसको दिखाना होता है। तो जो हाइड होता है, हाइड मतलब छुपाना होता है दोस्तों। हाइड जो छुपाना है, ये कंसील मतलब भी छुपाना होता है एक प्रकार का। तो हाइड हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, द पॉसिबल एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन ए स्टेटमेंट इज आर। तो जो स्टेटमेंट है बताइए, इसमें का कौन सी स्टेटमेंट हमारा जो है एक्टिव वॉइस हो सकता है। ठीक है, तो बताइए, जिसमें प्रयोग होता है जो सेंटेंस है सभी। तो इसमें देखा जाए तो हमारा किसी में पीपल सेड इट भी रहता है, किसी में समवन भी सेट कर रहता है, किसी में दे भी रहता है। तो लगभग देखा जाए तो सभी में हम सेट का प्रयोग लगा करके यूज़ करके हम लोग आप लोग का एक्टिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें का ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, आंसर डी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मिसेस अनाया परस्यूज लॉ इन हर ऑफ लॉ फॉर लास्ट 4 years, शी हैज़ बीन वेरी डेडिकेटेड।
ठीक है, इसको बताना है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा डाउटेबल था रियल में रहने के लिए, ठीक है, फिर भी मैं मेरे हिसाब से आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका परसिस्यूट जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग को यदि सही क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ अराइवल। हम सभी जानते हैं दोस्तों, हम हमारी जब रेलगाड़ी निकलती है, अराइवल मतलब पूछते हैं कहाँ पहुँची है, कैसे पहुँची है करके, ठीक है। तो अराइवल मतलब पहुँचना होता है, ठीक। उसी का एंटोनिम्स मतलब क्या होता है आप लोग का, उल्टा होता है। तो जहाँ पर रुकती है गाड़ी तो जो जहाँ पर चल रही तो रुकेगी उसका उल्टा हो जाएगा। तो जो डिपार्चर जो होता है दोस्तों, ये हुई उसका आंसर हो जाएगा। देखना आप लोग कभी वेयर इज ट्रेन करके, जब आप लोग का ऐप जो रहता है उसमें आप लोग को पता चल जाएगा, डिपार्चर और अराइवल का मतलब पता चल जाएगा। तो ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था दोस्तों, अगर आप लोग सही से बनाए होंगे तो आप लोग का निश्चित ही सक्सेस, मतलब आप लोग का सफलता निश्चित ही कदम चूमेगी, जो मंजिल आपका जरूर मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या छत्तीसगढ़ी में, ओ ह दिन भर काम करत रही, इसमें दिन भर है, दिन भर को पूछे है दोस्तों। तो दिन भर हम सभी जानते हो तो काम तो कर रहा है, करने का कर रहा है, लेकिन क्या करने कर रहा है, दिन भर, दिन भी है और भर भी है, अर्थात उसमें एक संबंध को बता रहा है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना संबंध बोधक, संबंध बोधक याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नान कुन टूरा बुलक बुलक के पार बांधे जाए। तो उसका कहने का तात्पर्य है, जब हम कपड़ा सिलते हैं तो जो सुई रहता है ना, एक बार फिर उसमें अंदर दबाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर इसे घुमा कर डालते हैं, ठीक है। तो उसका तात्पर्य ये हो जाएगा, सुई धागा हो जाएगा, ऑप्शन बी ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था आप लोग का, अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, बताइए। अस्वस्थ होना, तो अस्वस्थ होना से तात्पर्य है, सभी जानते हैं दोस्तों, अगर किसी कुछ तबीयत खराब होता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये टूराल कुरिया धर देगा, अर्थात खटिया धर देगा, ठीक है। तो उसका मतलब हो जाएगा कुरिया धरना। तो कुरिया धरना उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। अस्वस्थ होने का तात्पर्य सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुरिया धरना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाथ मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। ये दे रे, ये टूरा हाथ मार दिस, मतलब किसी चीज का पाना, मतलब लाभ होना। अगर किसी को जॉब भी मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, दे टूरा हाथ मार दिस रे, इकरे मजा है, ठीक है। उसी प्रकार हाथ मारना से तात्पर्य हो जाएगा लाभ होना, लाभ, ऑप्शन भी सही हो जाएगा दोस्तों। फिर से अगला क्वेश्चन आप लोग का, लहुटना का भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, लहुटना, लहुटना का तात्पर्य होता है वापस आना। तो लहुटना, लहुटना का हो जाएगा लहुटई। लहुटना तो हमें दिखेगा लेकिन लहुटई नहीं दिखेगा, एक भाव है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना ऑप्शन भी सही हो जाएगा लहुटई, ठीक, ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद याद रखना अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ई ऐसा पूंदी में दू पैसा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक पक्षी ऐसा है जिसके पूंछ में पैसा जैसा चिन्ह रहता है। एक तो मोर में भी रहता है, और देखा जाए तो हमारा नीलकंठ एक पक्षी में भी होता है, लेकिन देखा जाए तो अधिकतर हमारा मयूर में जो दिखता है वो पैसे की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग इसका सही आंसर अगर लगे नीलकंठ तो आप बताइएगा दोस्तों जरूर कि किसमें दिया है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा मयूर, मयूर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है, जनौला का अर्थ बताइए। तो दोस्तों 10 खिला मतलब जब भी हम लोग खिला कहने तात्पर्य है, जब पतरी बनाते हैं, पतरी, तो छेद छेद के उसमें पिन लगा करके इसमें किसी लकड़ी का छोटा छोटा उसमें पतरी टाइप बनाते हैं, और किसी भी दरबार में जाकर खाना खाते हैं, किसी कुछ का दशकर्म होता है तो, या किसी के छठी होता है तो, है ना, किसी के दरबार में, उसी को कहा गया है 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है। तो जनौला का अर्थ है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए पतरी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का, धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ है। ये थोड़ा सा डाउटेबल जरूर है दोस्तों। देखो ये टूरल धर के उसन दे तो रे, मतलब तात्पर्य है दंडित करना, या तो अगर उसको धर के उसन देगा तो विनाश हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसमें दंडित करना या विनाश करना डाउटेबल है, इसमें मेरे अनुसार मैं बताऊं तो विनाश करना हो जाएगा दोस्तों। धर के उसन से तात्पर्य हो जाएगा विनाश करना, ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था दोस्तों आप लोग का हमारे छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत, झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद बताइए। झूठर्रा तो हम सभी जानते हैं हिंदी में जो हमारा विशेषण पढ़ते हैं दोस्तों, किसी भी चीज़ का विशेषता बताता है, चाहे झूठ हो, चाहे लबारी हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, तो उसका विशेषता बताया मतलब समझ जाना कि वो विशेषण है, उसका गुण बताता है। तो इसमें झूठर्रा भी एक प्रकार का गुण है जो दोष गुण में आता है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों झूठर्रा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा।
अगर देखा जाए रंधनी खोली, तो किसके लिए खोली? रांधने के लिए खोली, मतलब खाना बनाने के लिए खोली, तो है ना। तो वो हमारा सभी जानते हैं दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष होता है समास, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन डी इसमें तत्पुरुष समास दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप लोग का? सही हो जाएगा। रंधनी खोली में समास है आप लोग का तत्पुरुष समास, याद रखना तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों, यही इतना ही था दोस्तों आप लोग का पूरे लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी में। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगेगा और ऐसे हो किसी प्रकार के आप लोग को डाउटेबल कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर बताइए, मैं उसका सही उत्तर बताऊँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसे ही आप लोग के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।